जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। कल के अध्याय में हमने देखा था श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को केवट नदी के पार छोड़कर आया है। साथ ही कल के अध्याय में हमने यमुना किनारे रहने वाले लोगों का प्रेम भी देखा था। आज आप सुनिए उससे आगे। आज के अध्याय में आप श्री राम जी वाल्मीकि संवाद सुनेंगे, साथ ही श्री राम जी का चित्रकूट में निवास, साथ ही सुमंत का अयोध्या में वापस लौटना आप आज के अध्याय में सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर आपको इससे पहले की सभी कथाएं मिल जाएगी। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। ये सभी औरतें सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद देती है। साथ ही उनके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि हे सीते, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा ही सुहागिन रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो और हमें अपनी दासी समझकर जाते समय भी दर्शन देकर जाना। सीता जी उन सभी को देखकर बहुत ही मधुर मधुर वचन कहकर उनको संतोष कर रही है। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने अपनी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। सुनते ही सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। फिर उन्होंने कर्म की गति समझकर धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके प्रभु को मार्ग बता दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने आगे के मार्ग पर गमन किया। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु लौटते समय वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछता रहे हैं। वे मन ही मन स्वयं को व विधाता को बहुत ही दोष दे रहे हैं। वे इस तरह से कहते हैं कि ये जो सुंदर और सुकुमार राजकुमार है, ये जो मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, जटा धारण किए हुए हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र किन के लिए बनाए हैं? ये जो कंदमूल और फल खाते हैं, तो जगत में अमृत के आदि भोज्य किसके लिए हैं? ऐसा कह कहकर सभी लोग दुखी हो रहे हैं। कोई कहता है कि हम बहुत अधिक नहीं जानते, हाँ अपने आप को धन्य अवश्य मानते हैं जो हमने इनके दर्शन किए हैं, और हमारी समझ में ये बड़े ही पुण्यवान हैं और इनको जो कोई देखता है देखता ही रह जाता है। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब लोग नेत्रों में अश्रु भर रहे हैं एवं कभी स्वयं को भाग्यवान मानते हैं तो कभी विधाता को दोष देते हैं। फिर कोई पूछता है कि हे भाई, अभी कहाँ तक गए होंगे, हम एक बार चलकर फिर से उनके दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण का फल पाकर विशेष आनंदित होते हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। कोई कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये गुजरे हैं, वह देश पर्वत वन और गांव सभी धन्य हैं और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये पहुँच रहे हैं। ब्रह्मा ने इन्हें रचकर बहुत ही सुख पाया है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को देखते हुए चलते हैं। आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी इस बात से डरती है कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर नहीं टिक जाए। फिर लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिनी ओर पैर रखकर चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को देख रहे हैं और जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा है वे स्वयं को भवसागर से पार उतरा हुआ मान रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन के लिए वहीं पर विश्राम करने के लिए कहा। फिर रात भर वहां पर रहे एवं कंद मूल व फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। सुंदरवन तालाब पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर सुंदर पर्वत वन और जल है।
सरोवर में कमल है और वनों में वृक्ष फल फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक उन्हें लिवाकर अंदर ले चले। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राणों से प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर फल, कंद, मूल इत्यादि मंगवाए। तब तीनों ने मिलकर फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान विश्राम करने के लिए बता दिया। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी कमल के समान हाथों को जोड़कर मधुर वचन बोले कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। फिर प्रभु श्री राम ने ऐसा कहकर सभी बातें रानी कैकेयी के वनवास देने की सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन और माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होने, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी होते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना सभी मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को भस्म करने वाला है। ऐसा हृदय में समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, हमें वह स्थान बताइए जहाँ पर मैं लक्ष्मण और सीता सहित जा सकूं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु मैं कुछ समय के लिए निवास कर सकूं। श्री राम जी की ऐसी सहज एवं सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, हे रघुकुल के ध्वजारूपी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय है। हे राम, आप जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग भी मोह को पा लेते हैं और ज्ञानी मनुष्य भी सुखी हो जाता है। आपने मुझसे ये पूछा कि मैं कहाँ पर रहूं, परंतु मैं आपसे यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप कहाँ पर नहीं हैं। मुझे वह स्थान तो बता दीजिए, आप तो सर्वत्र है। तब मैं आपके रहने के लिए आपको उचित स्थान बता दूंगा। मुनि के इस तरह से प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी के हृदय डर खुल गया। सकुचाकर मन में मुस्कुराए। फिर वाल्मीकि जी ने हंसकर मीठी वाणी में बोला, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ पर आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रह सके। हे राम, एक स्थान ऐसा है जहाँ पर आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में, जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। और हे श्री राम जी, ये सभी कर्म करके सबका एकमात्र यही फल होता है कि श्री राम जी के चरणों में हमारी शरण मिले। फिर मुनि बोले कि हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, जिनका आपसे स्वाभाविक ही प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने श्री राम जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावने पर्वत है, सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और अन्य पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पर पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिस नदी को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तप के द्वारा यहाँ पर लेकर आई है। वह नदी गंगा जी का ही हिस्सा है। उसका नाम मंदाकिनी है। वह सभी पापों को मिटाने वाली है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहीं पर रहते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए।
महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, यह घाट बड़ा ही अच्छा है, अब यहीं कहीं पर ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा और वहां पर चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ था। श्री राम जी को वह स्थान बहुत ही अच्छा लगा। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ पर रम गया है, तब सभी देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ ले आए। सब देवता कोल भील के वेश में आए और उन्होंने पत्तों के घासों से सुंदर घर बना दिया। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर और छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने सुख दुख सुनाए और फिर सभी हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की मोहक छवि को देखते हैं और अपने सारे जन्म को सफल हुआ मानते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। फिर वे सब अपने अपने आश्रमों पर रहने के लिए जप तप करने के लिए चले गए। श्री राम जी का आगमन का समाचार पाकर कोल भील वहां पर आए। वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर ही आकर ठहर गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले आए, मानो दरिद्र सोना लुटाने आया हो। जब वे वहां पर पहुंचे तो श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबको सम्मानित किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहर करते हुए हाथ जोड़कर विनती से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ पर आपने अपने चरण कमल रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखे हैं। हे नाथ, हम सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे हमने पग पग पर सभी देखे हुए हैं। हम उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब के समेत आपके सेवक बनकर रहेंगे। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना करें। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम्य है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। फिर श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को सुंदर वचन कहकर विदा किया। सभी लोग विदा होकर अपने अपने घर को चले। वे सिर नवाकर प्रभु के गुणगान करते हुए आए हैं। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में रहने लगे। जब से श्री राम जी वन में आकर रह रहे हैं तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरण ये सभी आपसी वैर को छोड़कर साथ साथ ही रहते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि जितनी भी पुण्यमयी नदियाँ हैं,
सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों सब नदी मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने योग्य स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश मानते हैं। विंध्याचल आदि बड़ा ही आनंदित है, उसके मन में सुख समाता ही नहीं है क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श पाया है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष सभी पुण्य की राशि है और धन्य हो रही है ऐसा देवता दिन रात कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर अपने जन्म को सराह रहे हैं। वहीं क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाइयों, माता पिता और घर को याद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोगों और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे कि चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य प्रति बढ़ा हुआ देखकर श्री सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। श्री राम जी के साथ पर्णकुटी बहुत ही प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार अमृत के समान लगता है। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान श्री राम जी प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी व सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता, पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शीतल और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी होते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। फिर श्री राम जी, प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटिया में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को ऐसे संभालते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोले की संभाल करती है। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करता हो। पशु, पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में रह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनागमन कहा है। अब जिस तरह से सुमंत मुनि अयोध्या में आए हैं वह आगे की कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषादराज लौटे तब आकर उसने सुमंत मुनि को रथ के सहित वहां पर देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषादराज को जैसा दुख हुआ वह तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निषादराज को अकेले आया हुआ देखकर सुमंत हे राम कहते हुए बहुत ही व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। घोड़े उसी दिशा में देख रहे हैं जिधर श्री राम जी गए थे। वे न तो घास चरते हैं न ही पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री राम जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर निषाद व्याकुल हो गया। तब धीरज धारण करके निषादराज कहने लगा कि हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से अनेक तरह की कथा कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत मुनि को रथ पर बिठाया। सुमंत मुनि शोक के मारे इतने स्थिर हो गए हैं कि रथ को हाँक ही नहीं सकते हैं। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक से रास्ते पर नहीं चलते। जो कोई भी राम, लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उसकी ही ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कही ही नहीं जा सकती।
वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विदास बहुत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी के साथ कर दिया। निषाद राज सुमंत जी को विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब निषाद राज के 4 सारथी रथ को लेकर अवध की ओर चले। व्याकुल और दुख से दीन हुए श्री सुमंत जी सोचते हैं कि रघुवीर जी के बिना जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। सुमंत मुनि बार बार हाथ मलकर सिर पीट रहे हैं। ऐसे पछता रहे हैं मानो किसी कंजूस के धन का खजाना लुट गया हो। सुमंत जी सोच रहे हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा। श्री राम जी की माता तो इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके आती है। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वापस नहीं आए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देने पड़ेगा, हे प्रभु, अयोध्या जाकर अब मुझसे यह नहीं होगा। जब महाराज पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण जी, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके के समान देह को त्याग देंगे। हे विधाता, श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे बहुत ही यातना दी है। सुमंत मुनि इस तरह से सोच सोचकर मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके 4 निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत मुनि के पैरों को पकड़कर वापस लौट गए। वहीं नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु, ब्राह्मण या गायों को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिता देते हैं। जब शाम होगी तब मौका मिलेगा। फिर अंधेरा होने पर सुमंत मुनि ने अयोध्या नगर में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में जा घुसे। जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी दौड़ दौड़ कर राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर सभी लोगों के शरीर ऐसे जल रहे हैं जैसे कि घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल है जैसे जल के कम होने पर मछलियां व्याकुल होती है। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत जी ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठे हुए देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोचते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। राजा बार बार राम राम कह रहे हैं, साथ ही हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने जय जीव कहकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यह सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत, कहो कहाँ है मेरा राम। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए मनुष्य को तिनके का सहारा मिल गया हो। उन्होंने सुमंत को स्नेह से अपने पास बिठाया और नेत्रों में जल भरकर पूछा, हे मेरे प्रेमी सखी, श्री राम की कुशलता कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही सुमंत मुनि के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर से पूछने लगे कि सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो मुझे। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में बार बार सोच रहे हैं और राजा बहुत ही दुखी हो रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने राम को वनवास दे दिया, मेरे पुत्र के बिछड़ने पर भी प्राण नहीं गए, तब मुझसे बड़ा पापी और कौन ही होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पर पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मुझे दिख सके।
मंत्री ने धीरज धारण करके कोमल वाणी से कहा कि महाराज, आप पंडित हैं और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यों के पुरुष हैं। आप सदा ही साधुओं की सेवा किया करते हैं। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन है। जिस तरह से दिन और रात होते हैं, ये भी ठीक उसी तरह से हैं। मूर्ख लोग सुख में खुश होते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु धैर्यवान पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। और हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का त्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास स्थान मुकुल नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी पर, और सीता सहित दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट ने उनकी बहुत सेवा की और वह रात उन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई और पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल को पकड़ना। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी से विनती करना कि मेरी चिंता ना करें। आपकी कृपा और आपके अनुग्रह और पुण्यों से वन में हमारा मार्ग बहुत ही कुशल होगा। फिर सुमंत मुनि राजा दशरथ से बताते हैं कि राम ने ये भी कहा है कि हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबवासियों से अनुरोध है कि मेरी विनती को सुनना कि मनुष्य सब प्रकार से वही करेगा जो महाराजा के लिए सुलभ हो और महाराजा सुखी रह सके। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति को ना छोड़े, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करे और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करे। तब सुमंत मुनि राजा दशरथ से बोले कि हे राजा, राम जी ने ये भी कहा है कि हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करने, भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी भी तरह से मेरे बारे में ना सोचे। लक्ष्मण जी ने जरूर ही कुछ कठोर वचन कहे थे, परंतु श्री राम जी ने उन्हें बार बार मुझसे ना कहने के लिए कहा है। और सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह के वश वे स्थिर हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की कथा में सबसे अच्छी बात क्या लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य ही शेयर करें। जय श्री राम।